अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर। नाज़रीन, 29 जनवरी 1948 आज ही के दिन हमारे देश में महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने वाला कोई और नहीं, गोडसे था। दुनिया जानती है, हमारा देश जानता है, लेकिन आज इस वक्त हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं। महात्मा गांधी को भूलकर गोडसे की पूजा करने वालों की हुकूमत चल रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सबूत के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ और देश को सबूत बताने की भी ज़रूरत नहीं है। देश खुद जानता है, ये बात मैं 100% सही कह रहा हूँ। आज के दिन हमारे देश में महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर आज ही का दिन है, जामिया यूनिवर्सिटी के पास से एक साइलेंट प्रोटेस्ट निकल रहा था। उसी समय एक आतंकवादी पिस्टल लेकर आता है और गोली चला देता है और एक स्टूडेंट को जाकर ये गोली लग जाती है। अभी वो स्टूडेंट जो है हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। अब वो बचेगा या नहीं बचेगा हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वक्त उसकी तशवीशनाक हालत है। तो आइए नाज़रीन, आज की एक खास खबर हम आपको बताते चले। आज की ये खबर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश महर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। महर के एमएलए जिनका नाम नारायण त्रिपाठी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस देश में धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए। अब क्या बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो चुकी है? क्योंकि बीजेपी के मौजूदा एमएलए नारायण त्रिपाठी का ये बयान है। उन्होंने अपने बयान में ये तक कहा कि हमारे गांव में आधार कार्ड तक नहीं बनता, क्योंकि आवाम को उसके चक्रा काटने पड़ती है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक आधार कार्ड के लिए। अब हुकूमत बाकी के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, तो वो कहां से लाकर इनको वो डॉक्यूमेंट्स बताएगी? बिल्कुल सही सवाल पूछा नारायण त्रिपाठी ने। अब इसका जवाब कौन देगा? अब देखने वाली बात ये होगी कि नारायण त्रिपाठी को पार्टी के अंदर रखते हैं या पार्टी से बेदखल कर देते हैं, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है या तो वो जेल में हो रहा है या तो फिर पार्टी से बाहर हो रहा है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, जैसा कि शाहीन बाग में हमारे माँ और बहनें एहतजाज कर रही हैं एनआरसी और CAA के खिलाफ। उनको बदनाम करने के लिए कुछ इस तरह की वीडियोस वायरल कर रहे थे कि भाई वहाँ पर 500 रुपये लेकर वहाँ औरतें एहतजाज कर रही है। कितनी गिरेवी और घिनौनी बात है और कितना गिरेवा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं ये लोग। आखिर अभी किस हद तक गिरेंगे? इसकी असलियत और इसकी हकीकत तो ये है कि एनआरसी और CAA को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको पैसे देकर लाया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग एनआरसी CAA को सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसी ही बात आपको नहीं बता रहा हूँ, बात अफ्ता मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो है कि ये भक्त नहीं है। अड्डे पे से जाकर लेबर को ला रहे हैं, एक दिन के 500 रुपये दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं एनआरसी और CAA को, जबकि उन लेबर्स को एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम और CAA का भी फुल फॉर्म नहीं मालूम। उनको ये तक नहीं मालूम कि वो किस बात के लिए आए हैं। वो सिर्फ मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सिर्फ उसके लिए उनको 500 रुपये दिया जा रहा है। और जैसा कि नाज़रीन, अमेरिका इंग्लैंड में भी एनआरसी CAA के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। अब अमेरिका, UK और यूरोपियन यूनियन इन लोग ने मिलकर भी कुछ फैसला लेने का सोच लिया है। अब क्या हमारी मोदी जी की इज्जत रहेगी दूसरे मुल्कों में? क्योंकि अक्सर इंडिया में कम और बाहर के मुल्कों में ज़्यादा रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब क्या उनको वही इज्जत मिलेगी दूसरे मुल्कों में या नहीं मिलेगी? क्योंकि जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी PM बने, उसके बाद पहला दौरा इन्होंने जब लंदन का किया था, वहीं पर लंदन के एक मशहूर अखबार दी गार्डियन ने उसमें ये आर्टिकल लिखा था, बाद हफ्ता नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो को छाप कर लिखा था कि ये इंडिया का आतंकवादी है। जैसा कि ओसामा बिन लादेन जुल्म करता था, उसी तरह ये नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों पर जुल्म करता है इंडिया में। इस तरह का आर्टिकल लिखा था गार्डियन पेपर ने। तो बहरहाल अब इज्जत रहेगी या इज्जत नहीं रहेगी ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी क्या इज्जत थी जो अब नई बात उठ के आ रही है। बहरहाल दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं बीजेपी की हुकूमत को लेकर। तो ये थी हमारी आज की थोड़ी खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
अमित शाह जी के लिए आए हो? अमित शाह जी के लिए आए हो? वो कौन है के साथ में आ जाएंगे? नहीं, जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, जिनकी तुमने फोटो ली हुई है बीजेपी वाले, उनके लिए आए हो ना? मुझे पता नहीं भाई। मैं बीजेपी से ही हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम कितने पैसे में आओगे? कितने पैसे लोगे? 500 रुपये दिहाड़ी है भाई साहब। 500 रुपये? कितनी? 500 रुपये दिहाड़ी। आप अमित शाह जी के लिए आए हो पर्सनली? जो बीजेपी से आए हैं अमित शाह जी के लिए आए हो? ठीक है। कितने पैसे लेंगे? 500 रुपये। चलो ठीक है। तुम अमित शाह जी के लिए आए हो? अमित शाह जी के लिए आए हो? वो कौन है के साथ में आ जाएंगे? नहीं, जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, जिनकी तुमने फोटो ली हुई है बीजेपी वाले, उनके लिए आए हो ना? मुझे पता नहीं भाई। मैं बीजेपी से ही हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम कितने पैसे में आओगे? कितने पैसे लोगे? 500 रुपये दिहाड़ी है भाई साहब। 500 रुपये? कितनी? 500 रुपये दिहाड़ी। आप अमित शाह जी के लिए आए हो पर्सनली? जो बीजेपी से आए हैं अमित शाह जी के लिए आए हो? ठीक है। कितने पैसे लेंगे? 500 रुपये। चलो ठीक है। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।